लगती है, मुसलमान होगा तो उनकी कटा हुआ मिलेगा, अच्छा अच्छा। तो उनको तो साधु बनाएंगे नहीं। ये जो धमकी आ रही है बम ब्लास्ट वगैरह का, वो हम इसी धमकी से ना लड़ते ना डरते हैं, क्योंकि हमने जिस दिन हमने इसी तो आपका नाम क्या है? दिवाकर भारती। दिवाकर भारती। तो आप कब से, मतलब ये आप कौन से सन्यासी, आप जो वेशभूषा धारण किए हैं उसको कौन हम से निरंजनी अखड़े के नागा साधु हैं। सन्यासी? नागा साधु हैं। नागा साधु हैं लेकिन कपड़े तो पहने हुए हैं आप। तो हम अब इस टाइम मेले में आ रहे, कल हमारा नगर भ्रमण है, उसके बाद हम नागा रहेंगे अच्छा पूरा को मेले तक। अच्छा। तो ये हम संसार में घूम रहे हैं, तो सब बिना वस्त्र के घूमना हमको भी खुद और लगती है, पब्लिक को भी और लगती है। अच्छा, आप और इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप पढ़े लिखे भी मुझे हाँ समझ जी में आ बिल्कुल रहे हैं। जी। कहाँ तक की पढ़ाई की आपने? हमने महाराज मतलब स्कूल कॉलेज नहीं पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, बनारस से जी? काशी विश्वविद्यालय। काशी विश्वविद्यालय से। तो क्या पढ़ाई की आपने? बस वैदिक पढ़ाई करे हमने, वैदिक पढ़ाई किया है। तो ये संन्यास धारण कब से किया आपने? बचपन से ही है। बचपन से ही है। शादी ब्याह कुछ नहीं किया नहीं। आपने? माँ बाप? माँ बाप हमने जब नई जन्म हमने ले लिए, तो माँ बाप का क्या जरूरत होती अच्छा, तो माँ बाप तो होंगे ना? होंगे, तो हमको पता नहीं है उनका, अच्छा, आप जाते नहीं, बातचीत कभी नहीं होती कुछ नहीं आपसे? होता हमसे। अच्छा, तो ये महाकुंभ में आने का महत्व क्या है? महाकुंभ में आदमी क्यों आता है, और कुंभ और महाकुंभ में अंतर क्या है? महाकुंभ ऐसा होता है, महाकुंभ का अर्थ है 144 साल बाद एक तिथि नक्षत्र, जैसे कि 12 पूर्ण कुंभ मेले होने के बाद जो तिथि नक्षत्र आता है, उसके बाद उसको महापूर्ण कुंभ बोला जाता है। अच्छा, तो ये अभी कौन सा कुंभ पड़ा हुआ है? महापूर्ण कुंभ है, इसको 144 साल के बाद हुआ है। अच्छा 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होने के बाद ये आया है। अच्छा। तो आप क्या चाहते हो? आप सनातनी हिंदू राष्ट्र चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हम तो हिंदू राष्ट्र के लिए तो लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमारा सारे टीम लड़ रहा है, हमारा तो समाज उसमें लड़ रहा है। मुसलमानों की जगह कहाँ पे होगी? मुसलमान का तो जगह है कहाँ, जो उनकी जगह होगा उनकी, अच्छा, मुसलमान की जगह ही नहीं है। कहाँ है उनकी, बताओ उनकी जगह यहाँ पे है कहाँ? तो अपने भारत को तो अपन सेकुलर कंट्री मतलब भारत बोलते हैं कि वहाँ पे हर धर्म के लोगों का स्थान दिया गया है। तो मतलब अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो अपन उनको रखना चाहेंगे कि उनको भगा देना हम चाहिए? भगाने के लिए नहीं कह रहे, जी। हमारा जो धर्म है उस धर्म की मान्यता मान रखना चाहिए उनको। वो जो मान सम्मान नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती अपने को मुसलमान बनाते हैं, ये करते हैं, उस चीज़ के लिए हम कह रहे हैं। हमने सबके लिए, हम ये नहीं कि ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, वो हमारे प्रति सब समान है, लेकिन उनकी जो प्रकृति है ना, प्रकृति के कारण उनको हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे सनातन अपनाओ और आप रहो। न्यूज़ वगैरह देखते हैं महाराज जी आप? हाँ जी बिल्कुल जी। अभी ये जो धमकी आ रही है बम ब्लास्ट वगैरह का, वो हम इसी धमकी से ना लड़ते ना डरते हैं, क्योंकि हमने जिस दिन हमने इसी दीक्षा को धारण करे ना, उस दिन हम अपनी समाधि के लिए अर्पण कर दिए श्राद्ध कुछ लोग कह पिंडदान रहे हैं कि कई आतंकवादी साधु के वेश में घूम रहे हैं। वो नहीं, सही है? वो साधु के बेस तो कोई भी कपड़ा पहन लेगा, लेकिन जब जैसे निरंजनी अखड़ा है, जुना अखड़ा है, अटला अखड़ा है, मानेरवाड़ा अखड़ा, अखड़े की सबके पास कार्ड होती है जी। और जो आतंकवादी उनको कार्ड मिलेगा नहीं। अच्छा। जबकि सबके संस्कार होती है, मुसलमान होगा तो उनकी कटा हुआ मिलेगा, अच्छा अच्छा तो उनको तो साधु बनाएंगे नहीं, जी। तो फिर वो कहाँ से होगा? ये तो सब झूठे फरे भी है। और वर्दी, हाँ, कपड़े पहन, भेष पहन के अगर वो आके कुछ कर रहे हैं तो उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई गृहस्थी आदमी नहीं, कोई ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ साधु संत का ही चलता है, ना किसी सरकार की, ना गवर्नमेंट की, ना किसी प्रशासन की। जिस दिन साधु संत पकड़ लिए ना, तो उसके कुछ भी मिलेगा नहीं, मतलब एक रेत बराबर कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। देश की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर जो एकता है, हमारे अंदर एकता बनाओ, अपनी परिवार को भी देखो और भारत माता की भी देखो, सबकी सेवा करो। ये नहीं कह रहे कि खाली भारत माता का ही देखना, अपने परिवार को छोड़ देना है। इसके लिए सबसे पहले पूर्ण बहुमत से अपने परिवार देखो, उसमें से कुछ समय बच के भारत माता के लिए भी कुछ। और आपके तरह जैसे नौजवान जो संन्यास धारण करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो तो सब कर रहे हैं, उनका बोलने की कोई जरूरत नहीं। हमारे मतलब जितने देख रहा हूँ कि कई जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, इनके पास कई पढ़े लिखे इंजीनियर, आर्मी के जवान अपनी जॉब छोड़ छोड़ के इनके पास अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए मतलब जो ऐसे युवा हैं जो अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं घर माँ बाप को छोड़ के, तो क्या माँ बाप को छोड़ना, अध्यात्म को पकड़ना जरूरी है कि माँ बाप के साथ रह के अध्यात्म नहीं? को किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आप आओ अपने परिवार को छोड़ के साधु संत बनो या आप ये टीम में करो, कोई ऐसा नहीं कहते। जैसे आपने आर्मी ज्वाइन करते हो, CRPF ज्वाइन करते हो, कोई भी चीज़ ज्वाइन करते हो, माँ बाप की सहमति से होता है। जैसे हमें ये नहीं कहते कि तुम्हारे घर में एक ही लड़का है तो उसको साधु बना जाए, जिस घर में 2-3 लड़का है वो साधु बन जाए, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मतलब आपका संदेश देशवासियों से ये है कि अगर आप 2 लड़के पैदा किए हो तो एक साधु बने और एक माँ बाप की सेवा करें, है ना? बहुत क्यों? इसके लिए भारत माता की रक्षा होगा, हमारे सनातन धर्म की भी रक्षा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो हमने किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि आप आओ बनो बोल के।
और दूसरी बात रहा जैसे कि हमारा सनातन में क्या 1 से 2 करते बंद कर देते हैं। आप देखो दूसरे आबादी 20-20 करते हैं। अब तुम्हारे 2 भाई रहेंगे और उनके 20 भाई, तुमने कितनी ताकतवर कितनी पैसा होगा, तुम क्या कर लोगे? सही बात है। तो इसी के लिए हम ये भी सूचना देते हैं कि अपने परिवार भी बढ़ाओ। 1 से 2 क्यों, 2 से 3 करो, 3 से 4 करो। तो ये आप अच्छा एक आखिरी प्रश्न पूछ के ख़त्म करते हैं, आपको भी जाना होगा अपने काम पे। तो जो ये देशवासी उनको आप क्या बोलना चाहते हो? कुंभ में नहाने का महत्व है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और महत्व है तो क्या महत्व है? महत्व देखो, किसी की परिस्थिति खराब नहीं आ सकता है, किसी की प्रॉब्लम में नहीं आ सकता, तो उसी टाइम उसी समय में जल हस्त में लेके उसको गंगा के स्वरूप करके वो स्नान करने से भी हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो इसमें आके स्नान करना चाहिए, क्योंकि इसमें 7 पीढ़ी की जल आपूर्ति होता है। आपने जो कर्म अच्छा हो बुरा हो, जाने अनजाने में कुछ करे हो, उसके लिए मुक्ति की मार्ग हो। जाने अनजाने में जानबूझकर किया गया पाप गंगा नहीं धो नहीं धोती है ना। बस ठीक है महाराज जी, ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।